हेलो स्टूडेंट, आज हम ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो आपकी ये न्यू क्लास का न्यू चैप्टर है, तो आई होप ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि क्या होता है, जब हम स्टार्ट करते हैं ना कोई भी चीज, तो एक अलग ही उसको लेके एक अलग ही इंटरेस्ट होता है, एक अलग ही क्रेज होता है कि क्या होगा, क्या है इस चीज में, किस मतलब हम क्या क्या नॉलेज लेंगे, किस चीजों के बारे में जानेंगे। तो ये भी जो हमारा जो आज का चैप्टर है स्केलेटन सिस्टम, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अपने स्केलेटन सिस्टम के बारे में। स्केलेटल सिस्टम, ये एक सिस्टम इसलिए नाम दिया गया है इसे क्योंकि ये बोन से मिलकर के बना होता है। और कोई भी चीज जब सिस्टमिक वे में काम करती है तो हम इस ऑटोमेटिकली उसे सिस्टम कह देते हैं। तो जो हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है ये भी किससे मिलके बना हुआ है, बोन से। और ये एक सिस्टमेटिक वे में काम करता है। सारी जो बोन्स हैं वो अलग पार्ट बनाती है और अलग पार्ट का अलग अलग काम होता है, तो उसे हम अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। तो इसीलिए जो स्केलेटन सिस्टम है इसे स्केलेटन सिस्टम नाम दे दिया गया है, यानी कंकाल तंत्र। ठीक है, हड्डियों का तंत्र, एक सिस्टम। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा चैप्टर है स्केलेटन सिस्टम, तो इसके बारे में आप लोगों ने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि ये जो मतलब ये चैप्टर ऐसा है जिसके बारे में हम पहले भी काफी पढ़ चुके हैं। आपने इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में भी पढ़ा है, स्केलेटन सिस्टम के बारे में भी आप पहले पढ़ चुके हैं। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अवर बॉडी हैज मैनी डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन हैं। डेलिकेट क्या होता है, नाजुक अंग, मतलब ऐसे पार्ट जिनको बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। अगर थोड़ा सा भी बाहर से कुछ भी हिट हो गया, थोड़ी सी चोट लग गई तो वो डैमेज हो सकते हैं। तो जो ये डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स हैं, बाहर वालों को तो हम सेफ्टी दे सकते हैं, बट जो इंटरनल पार्ट्स हैं उन्हें सेफ्टी कौन, इनको भी सुरक्षा की जरूरत होती है। दिस प्रोटेक्शन इज ऑफर्ड बाय द स्केलेटन सिस्टम। तो इनको ये प्रोटेक्शन किसके द्वारा दी जाती है, स्केलेटल सिस्टम के द्वारा। जितने भी हमारे इंटरनल पार्ट्स हैं बहुत ज्यादा नाजुक हैं। जैसे अगर हम बात कर लें हार्ट की या किडनी की, लीवर की, या हमारी आई बॉल्स हो गई, ये सारे ही काफी सेंसिटिव हैं, काफी ही डेलिकेट हैं। तो इन सभी को अगर हम प्रोटेक्शन देना चाहते हैं तो क्या हमें क्या करना पड़ता है, हम मतलब ये जो प्रोटेक्शन है वो किसके द्वारा दी जाती है, ये स्केलेटन सिस्टम के द्वारा। जो ऊपर से जो बोन्स हैं ये इन्हें प्रोटेक्ट करती है। तो जो स्केलेटन सिस्टम है इसके बारे में हम और आगे भी पढ़ेंगे, इस चैप्टर में डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो स्केलेटन सिस्टम है जैसा कि हमने पढ़ा, ये हमारे इंटरनल पार्ट्स, जो नाजुक पार्ट्स हैं, डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन, उन्हें प्रोटेक्ट करता है। इट इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स विच टुगेदर हेल्प इन बॉडीली मूवमेंट। अब ये किससे मिलकर के बना है, बोन्स एंड जॉइंट से। तो बोन्स जैसा कि हम सभी जानते हैं, बोन्स हड्डियां होती हैं सारी। एंड जॉइंट्स, जॉइंट्स मैंने आपको बताया था जिस पार्ट को भी आप मूव कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल में हैंड ले लें तो ये मूव कर सकता है चारों तरफ, यानी यहाँ पर दो बोन्स ज्वाइंट हैं। ठीक है, जिस भी पार्ट को आप मूव कर सकते हैं इधर से उधर, वहां सभी पर जो बोन्स है उनमें ज्वाइंट पाया जाता है। तो ये जो स्केलेटन सिस्टम है ये सारी बोन्स को एंड ज्वाइंट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, हमने पिछला तो पढ़ा ही होगा, तो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या करना है आपको, चूज द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको इसमें से एक एक्चुअल जो जो आंसर है उसे सेलेक्ट करना है। तो आप सबसे पहले हम पहला स्टार्ट करते हैं। द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है ये किससे मिलकर के बना है, किससे बना है अनुप्रिया, मैम बोन्स। बोन्स। यस, अवर स्केलेटन सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। इन अवर बॉडी देयर आर डैश बोन्स। हमारी जो बॉडी है उसमें टोटल बोन्स की जो काउंट, मतलब काउंट करने में टोटल जो संख्या है वो कितनी है। चलो आप बताइए बेटा। 206। 206। शान्विका, छोटे बच्चों में जो बोन्स है इनकी संख्या ज्यादा पाई जाती है कम पाई जाती है, जो न्यू ज्यादा ज्यादा होती है।
तो उनमें कितनी होती है? मैम 200, सॉरी मैम 306। जो छोटे बच्चे हैं इनमें बोन्स की संख्या 300 से लेके 350 तक के बीच में कुछ भी हो सकती है। अब पता है ये बोन्स क्यों ज्यादा होती है, ये हमने डिस्कस किया था, क्योंकि जो बोन्स हैं ये पहले छोटे बच्चों में ये बोन्स ये काफी सॉफ्ट होती हैं और ज्यादा मात्रा में होती है, जो आगे चल के क्या होता है ये जॉइंट होती जाती है और इससे बोन्स की संख्या कम हो जाती है। और एक सबसे मेन बात, जो छोटा बच्चा होता है, जो इन्फेंट होता है एक छोटा, उसकी जितनी भी बोन्स है वो कार्टिलेज की बनी होती है अधिकतर। अब आप सभी सोच रहे होंगे कार्टिलेज क्या होता है। तो कार्टिलेज एक नाजुक हड्डी होती है जो एक नस की तरह होती है। आप सभी अगर नाक घुमाएं वो इधर उधर मूव हो जाती है, आपकी टंग अगर आप इधर उधर मूव करें हो जाती है। तो यहाँ पर भी बोन्स पाई जाती है, लेकिन ये जो बोन्स है ना ये काफी फ्लेक्सिबल है और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज। तो जो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी मैक्सिमम जो बोन्स है वो किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की। ठीक है, इसीलिए आप अगर कभी देखते हैं छोटे बच्चों को टच करें तो वो काफी सॉफ्ट सा लगता है, उसकी एक भी बोन्स हार्ड नहीं लगती। तो ऐसा किस लिए होता है, ड्यू टू कार्टिलेज, क्योंकि उसकी मैक्सिमम बोन्स कार्टिलेज की बनी होती है। सौरभ बेटा कैसे बैठे हैं आप? आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कंसंट्रेट करना है पढ़ाई पे। चलिए थर्ड पे आते हैं। द स्केलेटन सिस्टम प्रोटेक्ट्स द डैश ऑर्गन्स इन अवर बॉडी। जो स्केलेटन सिस्टम है हमारी बॉडी में कौन से ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है? ये सौरभ आप बताइए। मैम इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन्स को। तो जो स्केलेटन सिस्टम है ये इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि बाहर वाले को तो हम खुद भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बाहर वाले ऑर्गन्स का, लेकिन इंटरनल पार्ट्स के लिए किसकी जरूरत पड़ती है हमें, स्केलेटन सिस्टम की। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। बोन्स दैट फॉर्म आवर स्कल प्रोटेक्ट द। बोन्स जिनसे मिल करके हमारी स्कल बनी है, हमारी खोपड़ी बनी है, तो ये जो स्कल वाली जो बोन्स हैं ये किसे प्रोटेक्ट करने के लिए, किस लिए बनी है, ये किसे प्रोटेक्ट करती है? सावित्री आप बताइए। चालू आप बताइए बेटा। स्पाइनल कोड। सौरभ आप बताइए। मैम ब्रेन। ब्रेन। जो हमारी स्कल की जो बोन्स हैं यानी हमारी खोपड़ी पे, तो ये जो हड्डियां हैं ये किसे प्रोटेक्ट करती है, ब्रेन को। स्पाइनल कोड तो हमारी पीठ में पाया जाता है पीछे, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्कल बोन्स क्या करेंगी। ठीक है, तो स्कल बोन्स किसे प्रोटेक्ट करती हैं, ब्रेन को। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। बोन्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। अब हमें पता है बोन्स खुद से मूव नहीं कर सकती, अकेले से मूव नहीं कर सकती, दे नीड डैश टू हेल्प देम मूव। अब बोन्स को मूव करने के लिए किसकी जरूरत होती है? अमन आप बताइए। मसल्स, यस गुड। तो बोन्स है वो अकेले से मूवमेंट नहीं कर सकती, मूवमेंट के लिए किसकी जरूरत होती है, मसल्स की। जो मसल्स हैं यही फ्लेक्सिबिलिटी बनाती है, फ्लेक्सिबल बनाती है हमारे पार्ट्स को, और हम कोई भी वर्क कर पाते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, राइट वन मेजर फंक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। आपसे पूछा गया है स्केलेटन सिस्टम का एक मेजर फंक्शन बताइए, सबसे बड़ा काम। यस अमन बताइए। मैम स्केलेटल सिस्टम गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। यस वेरी गुड। जो स्केलेटन सिस्टम है ये हमारी बॉडी की शेप तैयार करता है, दूसरा ये हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो एक बेटा एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, ये जो मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी दिए जाएंगे गूगल क्लासरूम पे। तो जैसे ही आपका ये सेशन खत्म हो तुरंत ही आपको वो क्वेश्चन अटेंड करना है, उसका आंसर भेजना है मेरे पास, ठीक है। जैसे ये सेशन खत्म होगा तुरंत ही, तो आपको ये देखना है कौन सा क्वेश्चन दिया गया है और उसका आंसर। चलिए अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ स्केलेटन।
अब कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, किसी चीज के पार्ट, कंपोनेंट्स यानी उसके घटक किन चीजों से मिल करके, जैसे हम एग्जांपल ले लें, आपने जैसे घर पे चाय बनाई किसी ने, तो अब पूछा जाए कि कंपोनेंट्स क्या क्या थे, तो उसमें क्या डालते हैं हम, चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, दूध डालते हैं। केवल अकेले एक मटेरियल से तो टी तैयार नहीं हो जाती, तो जितनी भी चीजें उसमें हमने मिलाई, जितने इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किए, वो सारे क्या होते हैं, कंपोनेंट। तो ऐसे ही जो आपका स्केलेटन है ना, इसकी जितनी भी बोन्स हैं, दैट ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ स्केलेटन सिस्टम। जितनी भी बोन्स है, चाहे वो किसी भी टाइप की हो, सारी बोन्स क्या होती है, कंपोनेंट्स होती है। क्योंकि हर एक बोन जो है वो अलग अलग जॉइंट जो है, सभी का जो काम है, सभी द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज डिफर है, अलग अलग है। ठीक है, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स। अब इस पिक्चर पे आते हैं। आइडेंटिफाई दीज एनिमल्स बाय ऑब्जर्विंग देयर स्केलेटन सिस्टम। आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ जानवरों के स्केलेटन सिस्टम दिए गए हैं, आपको इन्हें ऑब्जर्व करना है, देखना है ध्यान से, और उसके बाद इनको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है इन्हें। तो क्या आप इन जानवरों को पहचान पाते हैं? चलिए आते हैं फर्स्ट पिक्चर पे। अस्मित बेटा, ये फर्स्ट जो स्केलेटन सिस्टम है किसका है? फर्स्ट वाली पिक, फ्रॉग। यस। और ये वाली पिक किसकी है? सौरभ आप बताइए, ये स्केलेटन किसका? यहाँ से आवाज आ रही है तो म्यूट कीजिए अपने आप को। ये जो थर्ड जो स्केलेटन सिस्टम है ये किसका है? सुषमा आप बताइए। स्नैक की। यस। तो क्या ये देखिए, ये आपको जो दिखाया है ना स्केलेटन सिस्टम, ये इसकी बोन्स है, इन सभी की जो इस तरीके से जुड़ी हुई है। तो अब हम आगे मूव करते हैं, चैप्टर शुरू करना है अब हमें। A rigid framework of bones that provides a definite shape to the body and support it's called the skeleton. अब क्या होता है रिजिड फ्रेमवर्क? एक मजबूत फ्रेमवर्क यानी ढांचा जो होता है बोन्स का, ये क्या होता है, ये क्या करता है, डिफिनाइट शेप देता है, एक निश्चित आकार देता है टू द बॉडी, हमारे शरीर को एक निश्चित आकार देता है, एंड सपोर्ट, उसे सहारा देता है, क्योंकि बिना बोन्स के हम खड़े नहीं हो सकते। अब एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, कभी कभार चोट लग जाती है, हमारे पैरों की हड्डी टूट गई, तो क्या होता है, हम खड़े हो पाते हैं? फिर नहीं। तो इसलिए जो बोन्स हैं ये जॉइंट हैं, और इसी वजह से हम अपनी सारी एक्टिविटीज कर पाते हैं। अगर कोई भी एक बोन का जॉइंट टूट गया तो क्या होगा, हमारी वो एक्टिविटीज रुक जाएगी, बैंड हो जाएगी। तो जो स्केलेटन सिस्टम में क्या है, ये एक रिजिड फ्रेमवर्क है, मजबूत ढांचा है हड्डियों का, जो हमारी बॉडी को शेप देता है और सहारा देता है, सपोर्ट करता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन। तो ये आपकी हो जाती है डेफिनेशन स्केलेटन की। Skeleton is a rigid framework of bones that provides a definite shape to the body and support. Okay? अब आगे मूव करते हैं। It also protect our internal organs and help in bodily movement. अब आगे क्या होता है, ये हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है, जितने भी अंदर वाले पार्ट्स हैं। सपोज दैट, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, लीवर हो गया या हमारा हार्ट हो गया, किडनीज हो गई, इन सभी को कौन प्रोटेक्ट करता है, स्केलेटन। अब और साथ ही बॉडीली मूवमेंट करने में, जितनी हम एक्टिविटीज करते हैं अपने हाथों से, पैरों से या किसी और पार्ट के द्वारा, तो इसमें कौन हमारी हेल्प करता है, यही स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम मदद करता है। अगर एक अकेली बोन कुछ काम नहीं कर सकती, अगर वो बीच में से टूट गई, बोन कहीं से भी बेंट हो गई, तो जो स्केलेटन सिस्टम है यही हमारी बॉडीली मूवमेंट में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, फर्स्ट है द स्कल प्रोटेक्ट्स अवर डेलिकेट ब्रेन। जो स्कल, जो हमारे जो सर की जो खोपड़ी है, कपाल जिसे कहा जाता है, तो ये जो हड्डियां हैं हमारे कपाल की, ये हमारे डेलिकेट ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, हमारे नाजुक से दिमाग को। अगर ये हड्डियां ना हो स्कल वाली तो क्या होगा, हमारा जो दिमाग है वो केवल मांसपेशियों का बना है, तो वो डैमेज हो जाएगा। तो ऊपर से जो हार्ड कवर है ये किसकी होती है, स्कल की। नेक्स्ट दिया है, वाइल द वर्टिब्रल कॉलमन और बैकबोन।
जो हमारी रीढ़ की हड्डी है पीछे, ये क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड को, जो हमारी मेरुदंड है, मेरुरज्जु है, इसे प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। जो बैकबोन है, आपने सुना होगा, जो बैकबोन है यही हमें स्ट्रेट खड़े रहने में मदद करती है। अगर बीच से टूट गई, कहीं से इसकी कोई सी भी हड्डी टूट गई, तो क्या होगा, ये झुक जाती है। आपने जो एजेड लोग हो जाते हैं उन्हें देखा है, वो झुक के चलते हैं। जितने भी काफी एजेड हो जाते हैं, एजेड पर्सन, वो झुक के चलने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है उनकी बैकबोन टूट जाती है, ऐसा नहीं होता है। जो बैकबोन है ना, इसकी जो हड्डियां होती है कमजोर हो जाती है, इस वजह से वो ऐसा करते हैं। मतलब जो स्ट्रेट खड़े रहना है वो उनका थोड़ा कमजोर हो जाता है, इसलिए वो झुक के चलने लगते हैं। तब बोनी आई सॉकेट प्रोटेक्ट द आई बॉल्स। अब जो बोनी आई सॉकेट है, ये हमारी आई बॉल को प्रोटेक्ट करती है। आप सभी को अपनी आंखों का फ्लैट हिस्सा दिखता है आगे जो सर्कल सा पार्ट है ना, आपको ऐसा लगता है फ्लैट है, केवल सर्कल है। जैसे आपने पेज में ड्रॉ कर दिया सर्कल, आपको उसी टाइप से दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपकी जो आंखें हैं ना, वो एक्चुअल में बॉल की तरह हैं। और इन्हें कौन प्रोटेक्ट करता है, आई सॉकेट। ये उसी के अंदर डली हुई है। जैसे एक सपोजेड एक कंचे का एग्जांपल ले लेते हैं, हमारी आंख बिल्कुल एक कंचे की तरह है, और जो आई सॉकेट है ना, ये एक घेरा होता है। तो ये जो हमारे जो आई बॉल्स हैं, ये उन्हीं में डली हुई होती हैं, और ऊपर से तो पार्ट आपको दिख ही रहे हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं। हमारी आईलिड्स वगैरह जो होती है, ये प्रोटेक्ट करती है हमारी आंखों को। ठीक है। There is the rib cage protects the heart and lungs. अब रिब केज जो होता है, ये वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, हड्डियों का पिंजरा सा बना है। तो जो ये रिब केज है, देखिए इधर ये वाला पार्ट दिख रहा है। तो ये जो पार्ट है ना, ये हड्डियों का पिंजरा सा बना हुआ है, जिसे कि रिब केज कहा जाता है, यानी अस्थि पिंजर, अस्थियों का पिंजरा, हड्डियों से बना हुआ पिंजरा। तो इसका क्या काम है, ये हमारी हार्ट को एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। हमारा हार्ट जो कि यहाँ पर होता है, आप सभी को पता है, लेफ्ट हैंड की तरफ, और हमारा लंग्स जो कि प्योरीफाई करता है, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है। लंग्स हमारे यहाँ पर होता है लंग्स, तो ये इन दोनों को ही प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है सिमिलरली, यानी इसी तरह जो हिप ग्रिडल है आपकी, कूल्हे की जो हड्डी है ये वाली, ये क्या करती है, ये यूरिनरी ब्लैडर को, जो हमारे यूरिन को प्योरीफाई करता है, ये उसे प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पिक्चर में देखते हैं, ये बोनी आई सॉकेट यहाँ पर, जो कि हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करती है। स्कल, ये वाली जो हड्डी है, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। रिब केज, जो ये वाली हड्डियां हैं, ये हमारे लंग्स को एंड हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। अब जो लिम्ब बोन्स हैं, यानी ज्वाइंट वाली हड्डियां, यहाँ पर भी ज्वाइंट पाया जाता है, आप इसे मोड़ लेते हैं इधर उधर। मैंने आपको साथ ही, ये जो लिम्ब बोन्स है, ये ऐसी हड्डियां हैं जो हमारी बॉडी में 2 बार पाई जाती है। जैसे कि एग्जांपल, एक तो हाथ का हो गया, दूसरा पैर। ये आपको दोनों ही दिया है ना, लिम्ब बोन्स है, सॉरी, पैरों की और हाथों की हड्डियां जो जोड़ों में पाई जाती हैं, पेयर्स में जो बोन्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं, लिम्ब बोन्स। तो ये जो लिम्ब बोन्स है, ये इन पेयर्स की सुरक्षा करती है, इन्हें प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट हमने वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा था, स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारी क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, हमारी रीढ़ की हड्डी को, बैकबोन को प्रोटेक्ट करता है। ये जो हिप ग्रिडल है आपका, ये क्या करता है, ये यूरिनरी ब्लैडर को प्रोटेक्ट करता है। सभी को समझ आ गया इतना? यस मैम। सुषमा, चलिए आप ये बताइए, बोन्स हैं क्या एक्चुअल में, बोन्स क्या होती हैं? बोन्स का काम क्या है? क्या अकेले बोन से कुछ काम कर सकते हैं हम? एक अकेली बोन्स कुछ काम कर सकती है? नो मैम। तो ये जो बोन्स का जो फॉर्मेशन है, इसे हम क्या कहते हैं? ये बेटा पूरा ये बोन से बना हुआ है ना, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, किससे बना है? बोन से। तो ये हमारे लिए क्यों यूजफुल है? अगर ये सिस्टमेटिक वे में काम ना करे तो क्या होगा? अनिल बेटा आप बताइए, अगर ये एक सिस्टम की तरह ना जुड़ा हो तो क्या हमारी एक्टिविटीज हो सकती है सारी? नो मैम। तो ये स्केलेटन सिस्टम क्या करता है, ये एक सिस्टमिक वे में काम करता है, जिससे हम अपनी सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। The skeleton system is made up of different types of bones arranged together in a definite form. अब जैसा कि हमने पढ़ा था, स्केलेटन सिस्टम जो है ये काफी सारी बोन्स का बना हुआ है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बोन से मिलकर के हमारा स्केलेटन सिस्टम बना है और ये सारी बोन्स अरेंज टुगेदर यानी एक साथ जुड़ी हुई हैं इन अ डिफिनाइट फॉर्म, एक अलग प्रकार से डिफिनाइट तरीके से जुड़ी हुई है ये, ठीक है। ऑल ह्यूमंस हैव द सेम अरेंजमेंट ऑफ बोन्स। अब सभी जितने भी प्राणी पाए जाते हैं, चाहे वो लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे लंबा हो, चाहे तगड़ा हो, सबकी जो बोन्स है वो एक ही तरीके से अरेंज होती हैं। अगर आपको ऐसा लगता हो कि कोई फैट पर्सन है तो उसकी बोन्स अलग टाइप से अरेंज होगी, तो ऐसा नहीं है। जो अरेंजमेंट है बोन्स का वो सभी में एक जैसा होता है। द स्कल, द बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलमन, रिब केज एंड लिम्ब बोन्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। मैंने अभी आपको बताया था स्टार्ट करने के पहले, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जितने पार्ट्स मिलकर के कोई चीज तैयार करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसके कंपोनेंट्स। तो ये सारे ही क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं। स्कल, बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलमन, रिब केज, लिम्ब बोन्स, ये सारे ही हमारे स्केलेटन सिस्टम के, ये क्या है, हमारे स्केलेटन सिस्टम के कंपोनेंट हैं। सभी को समझ आ गया? Yes, ma'am. Only the size, that is the length and the thickness of bones varies from one individual to another. अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, अरेंजमेंट तो एक ही तरीके से है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक फैट पर्सन और एक थिन पर्सन, दोनों की जो हड्डियां हैं उनका जो साइज है उनका वो डिफर होता है। जैसे अब ये पिक्चर ही देख लीजिए, यहाँ पे ये एक टॉल पर्सन है, लंबा आदमी है, ये एक छोटा पर्सन है, शॉर्ट पर्सन, ठीक है। तो इन दोनों की जो बैकबोन है, ये अरेंजमेंट तो इनका एक ही तरीके से है, लेकिन इसकी जो बोन्स है ये इनकी लेंथ ज्यादा है, इसकी बोन्स की लेंथ कम है। तो अरेंजमेंट एक ही तरीके से होता है, लेकिन जो बोन्स है ये छोटी बड़ी होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ टॉल पर्सन हैज लॉन्गर बोन्स, एक लंबे आदमी की जो बोन्स है वो भी लंबी होती हैं, व्हेन कंपेयर टू अ शॉर्ट पर्सन, एक छोटे आदमी की तुलना में बड़े आदमी की जो हड्डियां होती हैं वो ज्यादा लंबी होती है। द साइज ऑफ बोन्स आल्सो वेराई इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। अब चिल्ड्रन और एडल्ट्स यानी बच्चों की और एक युवा आदमी की बात करें तो इनकी जो बोन्स है वो भी वेरी होती हैं, मतलब डिफरेंट होती हैं, एक मतलब एक दूसरे से अलग। जो बच्चा है उसकी छोटी होंगी और जो एक बड़ा आदमी है उसकी जो बोन्स है वो ऑटोमेटिकली कैसी होंगी, बड़ी होंगी। तो अब हम क्या करेंगे आगे, हमें जितने स्केलेटन सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। यहाँ तक अभी जितना पढ़ाया वो सभी को समझ आ गया? किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? No, ma'am. No, ma'am. चलिए सुषमा बताइए, कंपोनेंट्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम। अमन आप बताइए बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम। मैम बोनी आई सॉकेट, मैम स्कल, मैम बैकबोन, मैम वर्टिब्रल कॉलम, लिब केज, यस गुड। तो हम अभी तक जितने पार्ट पढ़ रहे थे ना, जितने हमने बोन्स के बारे में पढ़ा कि किसी पार्ट को, इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करती है, ये सारे ही क्या थे, कंपोनेंट्स थे। तो इसमें हमने सबसे पहले स्कल के बारे में पढ़ा था, अब हम स्कल के बारे में ही डिटेल में पढ़ते हैं। द स्कल इज द रिजिड एंड बोनी फ्रेमवर्क ऑफ अवर हेड। तो जो स्कल है यानी जो हमारी खोपड़ी की, जो कपाल की जो हड्डी है, ये एक रिजिड यानी मैंने आपको बताया था कठोर, और बोनी फ्रेमवर्क है। बोनी का मतलब यहाँ पर छोटा नहीं है, बोनी का मतलब है हड्डियों वाला। तो ये बोनी फ्रेमवर्क है हमारी सर का। ये फ्रेमवर्क मैंने आपको बताया था अभी क्या होता है, ढांचा या किसी चीज को शेप देना। तो जो हमारी जो स्कल है ये क्या होता है, एक रिजिड फ्रेमवर्क है हमारे हेड का। इट इज मेड अप ऑफ मैनी फ्लैट, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स। अब जो हमारे जो स्कल की जो हड्डियां हैं, हमारी जो खोपड़ी की जो हड्डियां हैं, ये बहुत सारी फ्लैट, हार्ड यानी जो मजबूत, और हार्ड जो कि छूने में कठिन होती है, और स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत हड्डियों से बनी हुई है। अब आगे देखिए इसमें
देयर आर 22 बोन्स इन द स्कल। हमारी जो जो सर में जो हड्डियां हैं टोटल कितनी है काउंटिंग में 22, ऑफ विच 8 आर फ्लैट, इसमें से 8 फ्लैट हैं, एंड इंटरलॉक्ड। इंटरलॉक क्या होता है? आपस में बंद। ठीक है, इंटरलॉक क्या होता है? ये जो आपस में जुड़ी होती है और बंद होती है। तो जो हमारी 22 टोटल बोन्स हैं, इसमें से जो 8 हैं देयर आर फ्लैट एंड इंटरलॉक्ड। ये फ्लैट हैं और इंटरलॉक्ड है, आपस में जुड़ी हुई हैं। These bones enclose the brain, और ये केवल कहाँ खुलती हैं? जा करके ब्रेन में ही। ये ब्रेन से बाहर नहीं गई हड्डियां। जितनी भी 22 बोन्स है फ्लैट एंड इंटरलॉक्ड हैं, ये सारी ही कहाँ पर हैं? हमारे ब्रेन में। सो दे आर कॉल्ड द cranial बोन्स। तो ये सारी ही हमारे ब्रेन में ही है और इसीलिए हमने इन्हें क्या नाम दिया है? क्रेनियल बोन्स, यानी कपाल हड्डियां, कपाल की हड्डियां। ठीक है, सर की हड्डियां। तो ये इतना सभी को समझ आ गया? Yes, ma'am. अस्मित, हाउ मेनी बोन्स इन अवर स्कल? 22. गुड। चलिए अब आगे मूव करते हैं। द रिमेनिंग 14, 8 के बारे में तो हमने पढ़ लिया, टोटल 22 थी। 22 में से 8 के बारे में हमने पढ़ लिया था कि फ्लैट और इंटरलॉक हैं। अब आगे हमें पढ़ना है बाकी बची हुई 14 के बारे में, जो रिमेनिंग है, जो बच गई। तो रिमेनिंग 14 बोन्स फ्रॉम द अपर एंड लोअर जॉ एज वेल एज द अदर पार्ट्स ऑफ द फेस, सो दे आर कॉल्ड द फेशियल बोन। अब जो बाकी की जो 14 बच गई, ये हमारे कहाँ पाई जाती हैं? अपर एंड लोअर जॉज में, जबड़े में। जबड़ा क्या होता है? जहां पर आपके दांत हैं, इसे क्या कहा जाता है? जबड़े, जॉ। तो ये हम कहीं ना कहीं हमारे फेस में है, ये हमारी खोपड़ी से अटैच नहीं है, सर से अटैच नहीं है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फेशियल बोन्स। ठीक है, यानी चेहरे की हड्डियां। तो ये जो 22 में से 8 की, ये हमारे ओनली ब्रेन में ही पाई जाती हैं। जो बाकी की 14 बच गई हमारे फेस पे, सामने की तरफ पाई जाती हैं। ठीक है, ऑल द बोन्स इन द स्कल एक्सेप्ट द वन इन द लोअर जॉ आर फिक्स्ड। अब सारी जो ये 14 जो टोटल बोन्स हैं, केवल एक बोन्स को छोड़ के बाकी सारे फिक्स्ड हैं। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा, ये एक क्यों नहीं फिक्स है? तो हम पता है जो हमारे जबड़े की एक हड्डी क्यों नहीं हम फिक्स है? क्योंकि हम सभी को खाना खाना पड़ता है, खाने के लिए मुंह हिलाना पड़ता है। आप जब भी खाना खाते हैं या कुछ पीते हैं तो हम क्या करते हैं? इन्हीं जो या ये जो हमारे जबड़े हैं, इन्हें ऊपर नीचे करते हैं, उठाते हैं। तो अगर ये फिक्स होती तो हम कुछ खा ही नहीं पाते। तो इसीलिए जो एक बोन है हमारी 14 में से एक बोन, ये फिक्स नहीं है। ऐसा इसलिए द लोअर जॉ कैन मूव एंड इट्स मूवमेंट हेल्प अस टू च्यू फूड एज वेल एज स्पीक। अब ये इसलिए फिक्स नहीं है, नीचे जबड़े वाली जो बोन है ये फिक्स नहीं की गई। अब ये फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि ये हेल्प करती है हमें मूव करने में अपने मुंह को, और इसकी जो मूवमेंट है ये हमें खाना चबाने में और बोलने में, इन दोनों में हेल्प करती है, और इसी वजह से ये फिक्स नहीं की गई। बाकी सारी जो 14 में से जो 13 है वो सारी फिक्स हैं। एक बोन आपकी फिक्स नहीं है। वो क्यों नहीं फिक्स है? लोअर जो वाली नीचे वाले जबड़े में, वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमें खाने में और बोलने में हेल्प करती है। द स्कल प्रोटेक्ट्स अवर ब्रेन, आईज, टंग एंड इंटरनल ईयर। अब ऐसा नहीं है, स्कल जो है ये खोपड़ी होती है, तो ऐसा नहीं है कि केवल ये हमारे सर को ही प्रोटेक्ट करती है, हमारे ब्रेन को ही प्रोटेक्ट करती है। ये बाकी सारे पार्ट्स को भी प्रोटेक्ट कर रही है। किस किस को? ब्रेन के अलावा हमारी आईज को, हमारी टंग को, और जो इंटरनल एयर है, आप हमारे कान के अंदर का भाग, इन सभी को प्रोटेक्ट करती है। तो अभी हमने फर्स्ट कंपोनेंट पढ़ा है हमारे स्केलेटन सिस्टम का, स्कल, और हमने इसके बारे में पढ़ लिया टोटल। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस अनुप्रिया, Yes, व्हाट आर ma'am. क्रेनियल बोन्स? व्हाट आर क्रेनियल बोन्स? बताइए बेटा, सुनाई दे रहा है आपको? क्रेनियल बोन्स क्या है? सान्विका आप बताइए बेटा।
अस्मित आप बताइए। किसी को भी नहीं पता? चलिए किसे आता है, कौन बताएगा? क्रेनियल बोन्स क्या है? किसे आता है बताइए। मैम मैं बताऊं? यस बेटा। The bones enclose the brain, so they are called cranial bones. यस, तो जो जो बोन्स है जो कि ओनली हमारे ब्रेन तक ही लिमिटेड है, जो वहीं पर जाके खुलती है, बाकी कहीं बाहर नहीं जाती, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रेनियल बोन्स। क्योंकि वो हमारे सर की हड्डियां हैं, कपाल की हड्डियां हैं, इसलिए उन्हें और कोई नाम नहीं दिया गया, वो वहीं रहती हैं बस। ठीक है। यस अस्मित आप बताइए, व्हाट आर फेशियल बोन्स? मैम फेशियल बोन्स इज सचिन आप बताइए। मैं फेशियल बोन्स, व्हाट आर फेशियल बोन्स? यस अमन आप बताइए बेटा, मैम व्हाट आर फेशियल बोन्स? मैम द बोन्स ऑफ फेस आर कॉल्ड फेशियल बोन्स। बेटा एक बार दोबारा बोलिए। मैम द बोन्स आर फेस आर कॉल्ड फेशियल बोन्स। अच्छा एक बार आप हिंदी में ट्राई करिए, हिंदी में बताओ। हमारे चेहरे की हड्डी फेशियल बोन्स, चेहरे की हड्डी कहलाती है। चलिए ठीक है। सावित्री आप बताइए बेटा। मैम क्या? आपको बताना व्हाट आर फेशियल बोन्स। ये शालू आप बताइए। फेशियल बोन्स इज बेटा हिंदी में ट्राई करिए, आप हिंदी में बताइए फेशियल बोन क्या है। ये शालू आप बताइए। हमारे चेहरे के जो हड्डियां हैं उन्हें फेशियल बोन्स। टोटल कितनी है वो काउंटिंग में? टोटल हाउ मेनी फेशियल बोन्स आर देयर? यस यस बेटा। अमन आप बताइए। 14 बोन्स। यस अनुप्रिया बेटा आप ये बताइए कि जो हमारी जो वन बोन है फेशियल बोन वो फिक्स नहीं है, तो वो फिक्स क्यों नहीं है? क्या रीजन है इसके पीछे क्या रीजन है? Ma'am, our one bone is not fixed because it helps us to chew food and as well as speak. यस गुड। तो हमारी जो एक बोन है जो फिक्स नहीं है, वन बोन, क्योंकि वो हमें खाना मतलब चबाने में और बोलने में मदद करती है, हेल्प करती है। चलिए तो हम आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का जो बच गया, बाकी जो और कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आज जितना पढ़ा वो सभी को समझ आया। यस मैम। चलिए तो आपकी जो क्लास है कल नहीं होगी, वन डे गैप है बीच में, ये आपके रिवाइज करने के लिए। कल आप रिवीजन करेंगे, आपकी नेक्स्ट डे सैटरडे को क्लास होगी। ठीक है, तो ऐसा मतलब ये हमेशा आगे के लिए ऐसा ही रहेगा, आपकी एक दिन क्लास होगी, बीच में वन डे गैप रहेगा। तो आपको वर्ड मीनिंग अभी सेंड कर दी जाएगी, उसको आपको अपनी नोटबुक में लिख के गूगल क्लासरूम में सबमिट करना है, और ये कल सभी सबमिट कर देंगे। ठीक है, आपको वोकैबुलरी सेंड किया जाएगा, वो आप सभी अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके सेंड कर देंगे। और जो क्वेश्चन पूछा गया होगा वो भी आप जस्ट सेशन एंड होने के बाद, जैसे ही एंड होता है तुरंत ही आप उसका आंसर लिख के भेजेंगे, सेंड करेंगे। ओके, गुड बाय एवरीवन। यस मैम। घर पे रहिए और सेफ रहिए, कहीं बाहर घूमने मत जाइए, सेफ रहना है, घर पे रहना है।
Yes, ma'am. Yes. Okay, goodbye. Yes, ma'am. Goodbye, ma'am. Goodbye. Goodbye.